आज इस लेक्चर में हम लॉगआउट एपीआई को क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करूंगा एपीआई तो क्रिएट करूंगा ही करूंगा, पर एक यहाँ पर हम एक्सेप्शन मैसेज को हैंडल करेंगे, ठीक है, जो कि आपको करनी चाहिए अगर आप बैकएंड डेवलपर हो, जो कि आप एपीआई क्रिएट कर रहे हो लारावेल में, तो आपको ये जरूरी है समझना जब भी आप एपीआई क्रिएट करते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं एपीआई का यूआरएल बनाऊंगा और फिर मैं आगे वर्किंग करूंगा। थोड़ा हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ध्यान से देखने वाली बात है आज के लिए। तो यहाँ पर मैं राउट्स के अंदर api.php के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर मैं जो राउट बनाऊंगा, ठीक है, तो वो मैं बनाऊंगा गेट के लिए बना सकता हूँ, ठीक है। आप पोस्ट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर गेट के लिए बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला /लॉगआउट, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हो आप, यहाँ पे मैंने लिखा /लॉगआउट। फिर मैं यहाँ पर जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि टाइप ना करना पड़े। और मैंने यहाँ पर जो है पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इस मेथड का नाम भी रखेंगे हम लॉगआउट। ध्यान से देखिएगा कि मैं करने क्या वाला हूँ। और मैं जाऊँगा अपने ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, API एंड यूजर कंट्रोलर, ठीक है, जिसमें हमने ऑलरेडी वर्किंग करी हुई है। और यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और एक कमेंट करके एक न्यू मेथड बना लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे बोलूँगा लॉगआउट API मेथड, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया है। और यहाँ पर मैं पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर हम लॉग आउट को क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं ये लॉग आउट हमें बनाना क्यों जरूरी पड़ रहा है। अगर फ्रंट एंड साइड पर आप समझते हो, ठीक है, कि फ्रंट एंड साइड पर हम क्या करेंगे, टोकन को क्लियर करवा देंगे, लोकल स्टोरेज से रिमूव करवा देंगे, क्यों हमें लॉग आउट बनाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो देखिए बैक एंड पर तो आपका लॉग इन है ना यूजर, तो इसके लिए तो आपको लॉग आउट हिट करनी ही पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है, वरना आप क्या करोगे, आप प्रोफाइल को एक्सेस करना चाहोगे, इजिली कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए हमें लॉग आउट बैक एंड पर भी हिट कराना जरूरी है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, ऑथ से बोलोगे डायरेक्ट कि भाई हमको क्या कर दो, लॉग आउट कर दो। तो आपने क्या किया, यहाँ से लॉग आउट कर दिया, इसको मतलब लॉग आउट कर दिया ऑथर को, ठीक है। और यहाँ से आप बोलते हो कि अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे रेस्पॉन्स। और जेसन फॉर्मेट में आपका जो होगा रेस्पॉन्स जाएगा। लाइक सबसे पहले तो आपका होगा सक्सेस, कि आपकी जो रेस्पॉन्स है वो सक्सेस हुआ है या नहीं। तो आपने ट्रू पास कर दिया। एंड देन मैसेज होगा आपका कि आपने बोल दिया यूजर लॉग्ड आउट, ठीक है, यूजर लॉग्ड आउट, ये आपने बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसे सेव करके करता हूँ और इसे एक बार ऑप्टिमाइज करूंगा एंड देन सर्व करूंगा, ठीक है। और अभी मैं चलता हूँ और यहाँ पर देख पा रहे हो अभी मैं लॉगिन करता हूँ सबसे पहले तो लॉगिन मैंने किया, तो ये मेरे को यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, मेरा यूजर लॉगिन हो चुका है। अभी लॉग आउट करना है हमें, ठीक है। तो मैं इस टोकन का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप टोकन का यूज नहीं करोगे, देखिए मैंने जैसा कि आपको बता रहा था दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था, वो आपको एक्सेप्शन कैसे आपको हैंडल करनी है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगर बात अभी मान के चलिए फ्रंट एंड साइड वालों ने क्या किया कि उन्होंने लॉग आउट एपीआई को हिट किया गेट के द्वारा, ठीक है। गेट मेथड के द्वारा जैसे मैं हिट करता हूँ, ठीक है, मान के चलिए उन्होंने हिट किया, कोई ऑथराइजेशन पास नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट हिट कर दिया। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपको कुछ इस तरीके का एरर देखने को मिल रही है। अब ऐसे थोड़ी आप भेजोगे फ्रंट एंड वालों के, वो तो ये देख करके चौंक जाएंगे कि भाई ये है क्या, बैक एंड से क्या तरीके का कोड आ रहा है, हमें एक परफेक्ट मैसेज चाहिए था। पर इस तरीके को हम कैसे हैंडल करें अपने बैक एंड पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। यूजिंग ट्राई कैच, ठीक है, आई होप आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, ट्राई कैच आप यूज करना जानते होंगे। तो आप किस तरीके से यूज करेंगे ट्राई कैच, एंड देन यहाँ पर आप बैक फॉरवर्ड स्लैश एंड देन एक्सेप्शन क्लास का यूज करेंगे, एक्सेप्शन क्लास का यूज करेंगे। एंड देन एक वेरिएबल बना ली, लाइक मैंने $E करके, फिर आपने बोला कि अगर कोई एरर आती है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने नीचे कोड लिखा हुआ था ना लॉकआउट का और रिटर्न रेस्पॉन्स का, तो उसको मैं डाल दूंगा ट्राई के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और ट्राई के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं ट्राई के अंदर आ चुका हूँ, बेसिकली ये रहा मेरा ट्राई। और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि अगर कोई एरर आती है तो हमारा कैच के अंदर जाएगा ब्लॉक। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको रिटर्न को जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। पर जो मेरा मैसेज होगा और मेरा सक्सेस नहीं होगा, सक्सेस मेरा बेसिकली फॉल्स होगा, क्योंकि अभी मेरा जो है यूजर के पास लॉग आउट हुआ नहीं है, उससे पहले उसके पास क्या आ गई, एक एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। और यहाँ पर हम मैसेज में भेज देंगे एक प्रॉपर मैसेज, लाइक आप अपनी तरफ से भेज सकते हो, पर जो हमें जो एक्सेप्शन आ रही है उसको हमें प्रॉपर देखना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे $E, उसके पास एक मेथड होता है गेट मैसेज नाम का, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि भाई जो मैसेज है आपके पास वो आप प्रॉपर मैसेज हमारे फ्रंट एंड वालों को भेज दो। तो लाइक मैं यहाँ से अब हिट करता हूँ तो एक प्रॉपर मैसेज जाना चाहिए। तो देख सकते हो गाइस, टोकन कुड नॉट बी पास्ड फ्रॉम द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पाए होंगे। इससे क्या होगा, फ्रंट एंड वालों को समझ में आ जाएगा कि
हमने टोकन पास नहीं किया, ये हमारी गलती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, फ्रंट एंड साइड वाला उसके मतलब एक हमने टोकन उठाया यहाँ से जो हमारा लॉगिन है, और मैंने बोला कि हाँ जी मेरा टोकन जो है मैं हेडर्स के अंदर पास करके यहाँ से भेज रहा हूँ, और फिर आप उसे हैंडल करो, ठीक है। तो वीआरआर आप पास करोगे, ठीक है, जरूरी है। वीआरआर टोकन टाइप क्या रह रहा है आपका, एंड देन मैं यहाँ से जैसे सेंड करता हूँ तो अब मेरा ट्रू आना चाहिए, देख सकते हो गाइस ट्रू आ चुका है, यूजर लॉग्ड आउट हो चुका है, ठीक है। अब ये जो आपका टोकन है ये किसी काम का नहीं रहा है। अभी देखिए अभी क्या लॉग इन हो रहा है, लॉग आउट हो रहा है, अभी हमने बाकी एपीआई नहीं क्रिएट की हैं। अगर आप क्रिएट कर चुके हो या क्रिएट करने वाले हो तो आप क्या करिएगा, लॉग इन होने के बाद लॉग आउट कर दीजिएगा और आप इस टोकन को यूज करके देखिएगा अगेन, ठीक है। तो ये जो टोकन है वो अब वर्क नहीं करेगा, ये वाला जो टोकन है, ये वाला जो टोकन है अब वो किसी अनदर एपीआई के साथ वर्क नहीं करेगा, लाइक आप प्रोफाइल के साथ वर्क करते हो या किसी और के साथ। तो उसके लिए आपको अगेन सेंड करना होगा, यहाँ से लॉगिन एपीआई को हिट करना होगा, फिर आप इस टोकन का यूज कर पाओगे, फिर एंड देन आप क्या करोगे, यहाँ से इजिली से लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, पास करूंगा, जैसे ही लॉग आउट हमें कराना होगा। तो ये तो मैंने क्या किया, बेसिकली लॉग आउट का काम ही यही है कि आप समझ चुके होंगे कि मेरे को टोकन को रिमूव कर देना सर्वर साइड से, ठीक है। तो ये हो चुका है यूजर लॉगड आउट, अब ये टोकन किसी काम का नहीं रहा, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लॉग आउट हमें कैसे कराना है यूजर को, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो थैंक यू।